सुरक्षित रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जी हां, न्यूज 18 राजस्थान की आप सबसे गुजारिश है कि आप घर से बाहर मत निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरों को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती तो हमारी टीम भी अपने घर पर होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए इसी अपील के साथ अब नजर डाल लेते हैं कोरोना टॉप 20 पर। There were some differences in the quantum of reduction. कट को लेकर आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। रेपो रेट में 0.75% की कटौती की गई है, जबकि रिवर्स रेट में 0.90% की कटौती की गई है। कोरोना संकट को लेकर आरबीआई ने इकोनॉमी को बूस्ट देने का बड़ा ऐलान किया है। रेपो रेट में 0.75% की कटौती की गई है, जबकि रिवर्स रेट में 0.90% की कटौती की गई है। आरबीआई का रेपो रेट में कटौती से होम और कार लोन सस्ते होंगे। आपके घर और कार की ईएमआई भी घटेगी। इकोनॉमी के बूस्टर डोज से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1100 अंक की बढ़त के साथ 31,000 के स्तर तक पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी करीब 350 अंक की तेजी के साथ 9,000 अंक के स्तर पर आ गया। सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई G20 देशों के वर्चुअल बैठक में फैसला लिया गया कि G20 देशों ने कोरोना से निपटने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने का ऐलान किया। आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश के सभी राज्यपालों, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और कोरोना पर सरकार की कोशिशों की समीक्षा के साथ साथ बाकी संगठनों की पहल पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से अब तक पूरी दुनिया में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,31,860 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 174 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जबकि 15,000 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में अमेरिका अब चीन से आगे निकलने लगा है। अमेरिका में करीब 84,000 कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 722 हो गई है। 47 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। आज भीलवाड़ा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जबकि भीलवाड़ा में 2 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई है। सरकार की ओर से 35 प्राइवेट लैब्स को कोरोना की जांच करने की इजाजत दी गई है। आईसीएमआर से प्राइवेट लैब्स को कोरोना की जांच करने की मंजूरी मिली है, जिसमें दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच होगी। आज देश में लॉकडाउन का तीसरा दिन है। पुलिस 21 दिन के लॉकडाउन का पालन करवाने में लगी हुई है, लेकिन अभी भी लोग स्थिति को गंभीरता से समझने को तैयार नहीं। कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत सरकार ने लोगों को दवाओं की डिलीवरी घर तक पहुंचाने की अनुमति दे दी है। सरकार की ओर से इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान किराना और दवाइयों की दुकान 24 घंटे खुली रहेंगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस आदेश को जारी किया। जयपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर शहर मुफ्ती मोहम्मद जाकिर ने लोगों से घरों में नमाज अदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगले ऐलान तक सभी नमाजें घरों से ही अदा करें। लॉकडाउन के बीच प्रतापगढ़ में देश के अलग अलग हिस्से से फंसे लोग पैदल ही घर लौट रहे हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात सरकार द्वारा कोई पाबंदी नहीं होने से राजसमंद के बॉर्डर पर निगड़िया टोल प्लाजा के पास प्राइवेट गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोगों के आने से पुलिस और मेडिकल टीमों के लिए उन्हें रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। दौसा में पतंगबाजी के जरिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया गया और लॉकडाउन के बीच पतंगबाजी का आनंद लिया गया। कोरोना संकट के बीच अलवर के मशहूर भपंग वादक यूसुफ खान ने कोरोना पर एक और लोकगीत के जरिए लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने मेवाती लोकगीत के जरिए लोगों को कोरोना से बचाओ तो डॉक्टर
के बताए गए नियमों का पालन करने की भी अपील की। क्या बीमारी चली रे देश में, कैसी आफत आई है, कोरोना से मुझे दवाई है। क्या बीमारी भाई चली देश में, कैसी आफत आई है, कोरोना से मुझे दवाई है। बचाओ उपचार जरूरी है, बचाओ उपचार जरूरी है। अब हाथ जोड़ना मजबूरी है, हाथ जोड़ना मजबूरी है। बचाओ उपचार जरूरी है, बचाओ उपचार जरूरी है। भाई हाथ जोड़ना मजबूरी है, भाई हाथ जोड़ना मजबूरी है। मीटर पर रखो दूरी है, मोने पे लगाम लगाई है, कोरोना से बची दवाई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस भी पूरी मदद कर रहा है। मुंबई में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन ने बीएमसी के सहयोग से भारत का पहला सिर्फ कोरोना की जांच करने वाला हॉस्पिटल बनाया है। सिर्फ 2 हफ्ते में 100 बेड का यह हॉस्पिटल 7 हिल्स में बनाया गया है। इस हॉस्पिटल को बनाने की पूरी फंडिंग रिलायंस फाउंडेशन ने की है। नेटवर्क 18 की मुहिम इंडिया गिव्स का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर कोरोना प्रभावितों को राहत दें। इससे दिहाड़ी मजदूरों को मदद मिलेगी। दान देने वालों को आयकर के नियम के तहत छूट मिलेगी। वहीं बड़ी खबर आपको